सो टुडे मेनली अपन डिस्कस कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है। तो सी प्रोग्रामिंग काम किस तरीके से करती है उसमें अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि सिमुलेटर क्या होता है। तो सिमुलेटर कुल मिला के इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस और सॉफ्टवेयर, नॉट अ डिवाइस, a टाइप ऑफ a particular software which takes input in the one form and it makes some, we can say, performance operation इसके ऊपर कुछ परफॉर्म करता है एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एंड डिज़ायर फॉर्म जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो यूज़र ने इनपुट लिया, उसको दिया, उसने उसके अंदर मैथमेटिकली या प्रोग्रामिकली जो भी करना था उसको किया और आउटपुट में आपका रिजल्ट दे दिया, लाइक अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के पीछे क्या हो रहा है अपन को नहीं पता, इनपुट दिया और आउटपुट में आपके पास रिजल्ट आ गया। तो सिमुलेटर इज लाइक अ सॉफ्टवेयर विच टेक अ इनपुट एंड प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट, और इन बिहाइंड इट ये सारा वर्किंग करता है। तो जितने भी आपके हैं वो सिमुलेटर्स हैं जो कि एक इनपुट लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो सिमुलेटर अपनापन एक तरीके से एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी प्रोग्राम के ऊपर काम करने के लिए अपन यूज़ करता है। अब अपन सी की बात करें तो सी के अंदर आपके बहुत सारे सिमुलेटर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा टर्बो सी प्लस प्लस, और बहुत सारे आते हैं आपके। ओपन सोर्स भी अपन यूज़ कर सकते हैं, जीसीसी कंपाइलर भी होता है जो कि लाइनेक्स पे काम करता है, मैं सब आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले एक सिंपल सिमुलेटर की अपन बात करें तो अगर आपके पास अगर लैपटॉप है और उस पर आप नेट चला सकते हैं तो एक सॉफ्टवेयर है देव सी प्लस प्लस। कौन सा सॉफ्टवेयर है? देव सी प्लस प्लस। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आप इसको खोलेंगे, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की आपको ऊपर फाइल दिखेगी। इसके अंदर आप जाओगे फाइल, फाइल के अंदर न्यू फाइल, न्यू फाइल के अंदर सोर्स फाइल, तो आपके पास इस तरह का कुछ प्रोग्राम खुलेगा। इसके ऊपर आपको काम करना है। जैसे अभी समझना नहीं है क्या है, मैं खाली आपको डेमो दे के बता रहा हूँ। तो आई जस्ट क्रिएट अ प्रोग्राम, दिस पीसी, ये जीसीबी, टीचिंग सब्जेक्ट, second sem, PPS. Now I create a folder, lab, इस लैब के अंदर मैं लिख लेता हूँ experiment 1.c। इसको मैं कंपाइल करता हूँ। ये भी कुछ समझना नहीं है, जस्ट चीज़ बताने के लिए आपको लिख कर रहा हूँ मैं। और देखो इसको जब मैं रन करूँगा तो आपके पास एक काली स्क्रीन आई है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है हेलो फ्रॉम जीसी बांसवाड़ा। तो देखो ये जो काली स्क्रीन है उसको हम बोलते हैं कंसोल, और ये आपका जहाँ पे प्रोग्राम रन कर रहा है उसको अपन प्रोग्राम बोलते हैं। ये सारा मैन मेमोरी में काम हो रहा है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका कंसोल है जहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं, जहाँ से आपके पास आउटपुट आता है। कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो वो भी कुछ इसी तरीके का बनता है। आपके पास GUI आता है, आप उसमें इनपुट देते हैं और पीछे आपके पास आउटपुट आता है। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा, इट इज सिंपली एन सॉफ्टवेयर विच टेक्स एन इनपुट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। ठीक है, लेकिन इनपुट क्या है जो आप प्रोग्रामिंग फॉर्म में दे रहे हैं। अब ये हैश इंक्लूड क्या लिखा है, वॉइड मैन क्या लिखा है, ये सब क्या है, ये सभी सीखना है अपन को, यही अपन को सीखना है। तो ये तो हो गया एक सिमुलेटर। ये कौन सा सिमुलेटर? एक तरीके का सिमुलेटर हो गया। अब दूसरे सिमुलेटर की बात करें तो इसके अंदर एक और सिमुलेटर है टर्बो सी प्लस प्लस, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला उसका सेटअप है, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। इसको डालते ही कुछ इस तरीके का खुलेगा। ठीक है, पूरी स्क्रीन आपकी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। इसके अंदर न्यू फाइल लो, न्यू फाइल आपने ली। ये एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है, जनरली अपन यूज़ करते थे। इसके अंदर वही हैश इंक्लूड stdio.h
और void main, ये कोडिंग सारी मैं आपको समझा दूंगा। देन printf वेलकम फ्रॉम GC बांसवाड़ा, ठीक है। और इसको मैंने बंद कर दिया। इसको सेव करना पड़ेगा, फाइल सेव एज exp1.c, और इसको मैं रन करता हूँ। रन हो चुका है। अब आउटपुट नहीं आया, उसमें आउटपुट आ गया, तो यहाँ पे आउटपुट विंडो में जाएंगे। इसकी आउटपुट विंडो कहाँ गई? आउटपुट विंडो कैसे आएगी? मेन्यू F10, इसमें विंडो की बात करें तो देखो यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट, तो देखो आउटपुट में आपके पास लिखा हुआ है वेलकम फ्रॉम GC बांसवाड़ा। तो दो मेथड्स होते हैं, एक ये भी मेथड अपन ने देखा है, एक वो भी देखा। इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ वी कैन से सिमुलेटर। और काफ़ी बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है, दे डोंट हैव वी कैन से कंप्यूटर, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, तो बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे आप सपोज इट इज़ योर नेट एंड आप सर्च करोगे सी प्रोग्रामिंग सिमुलेटर फॉर एंड्रॉयड, एंड्रॉयड हो या फिर आपके पास जो भी फ़ोन हो, है ना, सी सिमुलेटर, कोई सा भी फ़ोन आप मैक का हो या विंडोज़ का हो, आप ले सकते हैं। तो बहुत सारा देखो, देव का भी है, तो आप लोगों के साथ यही आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये देव वाला अच्छा है। CPP रॉइड ये आप ले सकते हैं। देखो इसमें सारा प्रोग्राम लिख सकते हैं, सारा काम करता है। तो जिसके पास नहीं है वो भी इसको यूज़ कर लें, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बाय सब प्रोसेस भी आपको लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ये भी नहीं करना है तो आप सीधा ऑनलाइन सी सिमुलेटर, ऑनलाइन सी सिमुलेटर कोई सा भी खोल लो, जैसे इसको अपन खोलते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ stdi.h hello words written 0, इसको यहाँ से रन करते हैं तो देखो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था हेलो फ्रॉम GC बांसवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ लिखा आ गया हेलो फ्रॉम GC बांसवाड़ा। ये कोड यहाँ पर किया हुआ है, ये हटा के पूरा नया लिखना तो भी हो जाएगा, जैसे #include ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, देखो आउटपुट में आ गया हेलो फ्रॉम GC बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रोग्राम है। अब देखो अपन थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। रिवर्स में क्या चलते हैं, सभी लोग एक क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चंस आपको आज या तो मोबाइल से करो, लैपटॉप से करो, किस तरीके से करो, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। जो सिमुलेटर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, एंड्रॉयड में इंस्टॉल करके कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, प्रोग्रामिंग सबको करनी है। तो एक क्वेश्चन लिखें सीधा सीधा। आप बोलोगे सर सिखाया तो है नहीं और सीधा क्वेश्चन दे दिया, लिख लो क्वेश्चन, फिर एक एक चीज़ को अपन समझेंगे। तो सीधा आप लोग क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। क्या लिखना है क्वेश्चन? राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो, ये क्वेश्चन लिखना है सभी लोगों को। और ये जो कोड मैंने आपके सामने लिखा है वॉइड मैन, ये सारा आप लोग नोट डाउन कर लें। और ये नोट डाउन करने के बाद ये आपको रन करना है। ऑनलाइन रन करो, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर डाल के रन करो, मोबाइल में करो, लैपटॉप में करो, किसी में भी करो।
ये कोड आप लोग लिख लें, और ये कोड लिखने के बाद आपको ये रन करना है, ठीक है। फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अभी रन नहीं करना है, आपको आज टाइम आराम से मिल जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर लिखिएगा। तो ये लिख के सभी लोग यस कमेंट कर दें मेरे को, फटाफट सब लोग लिखिए, लिख के यस कमेंट कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, नाउ सी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बेसिक कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्रामिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, देन अपन स्टार्टिंग करेंगे प्रोग्रामिंग को। तो देखो, देर आर सम थिंग्स विच इज़ नॉन एज अ वी कैन से आपकी स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पे आपकी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे अपन देखा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, वन इज़ अ प्राइमरी एंड अनदर वन इज़ अ सेकेंडरी। तो यहाँ पर अपन सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपका डेटा क्या है, स्टोर है। देन ये आपका करंट वर्किंग मेमोरी, करंट वर्किंग मेमोरी क्या होती है, जो रैम होती है वो उसको अपन करंट वर्किंग मेमोरी कहते हैं, आरएम। और उसके अंदर आपका क्या चल रहा होता है, उसके अंदर आपका प्रोग्राम चल रहा होता है। जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपका क्या होता है, प्रोग्राम, ठीक है। और एक अभी आपको मैंने बताया था, एक काली स्क्रीन आई थी जिसके ऊपर आउटपुट लिखा हुआ आ रहा था, हेलो फ्रॉम GC बांसवाड़ा। जहाँ प्रोग्राम लिखते हैं वहाँ नहीं आता, कहीं और आता है आउटपुट में रन करने के बाद। तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले, या तो डिस्प्ले कह सकते हो, इट इज़ अ डिस्प्ले, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कंसोल, ठीक है। या उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कंसोल बोल सकते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो प्रोग्राम में काम करोगे। आउटपुट जहाँ आएगा, आउटपुट जहाँ आएगा इस प्रोग्राम का, जो भी लिखोगे वो जो आउटपुट आएगा वो आपका कंसोल पे जाएगा। और कंसोल में अगर कुछ इनपुट लेते हो, अभी इनपुट वाला प्रोग्राम मैंने आपको नहीं बताया पर समझाऊंगा। तो कंसोल से जो डेटा आप इनपुट लेते हो वो डेटा आपका कहाँ जाएगा, प्रोग्राम में जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं इनपुट। सेम चीज़ यहाँ भी हो सकती है, लेकिन ये फाइल हैंडलिंग जो लास्ट, जो तीसरी यूनिट है उसके अंदर जो लास्ट पोर्शन है फाइल हैंडलिंग का, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोग्राम से डेटा सेकेंडरी मेमोरी में आ सकता है, प्रोग्राम से सेकेंडरी मेमोरी में जा सकता है, और सेकेंडरी मेमोरी से यहाँ पर आ सकता है। पर इसको अभी अपन छोड़ देते हैं, जब वो पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, अभी बस यही समझना है। सो रैम के अंदर आपका प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम के अंदर जो भी डेटा होता है वो अपन कोडिंग करते हैं, कोडिंग के अंदर जो आउटपुट होता है वो कंसोल पे आता है। और यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, आप टाइप करोगे कीबोर्ड से, कहाँ टाइप करोगे, कंसोल पे करोगे, और वो आपका इनपुट कहाँ चला जाएगा, प्रोग्राम में चला जाएगा। तो ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। अब जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके पास कुछ औजार होने चाहिए। मतलब सपोज यू आर गोइंग टू डू सम वर्क, देन यू हैव सम इंस्ट्रूमेंट फॉर कंप्लीटिंग दैट वर्क। In the similar way, when we are talking about a programming, then we have some predefined modules. कुछ पहले से बने हुए मॉड्यूल्स होने चाहिए, कुछ हेडर फाइल्स होनी चाहिए। या मैं आपको बोलूँ, वी आर गोइंग टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, देन यू मस्ट हैव प्रायर नॉलेज ऑफ सम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो वो जो बेसिक ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप बोलोगे सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। सी इफ सपोज आई विल से दैट, आप स्पेनिश में बोलिए हेलो सर हाउ आर यू, तो आप बोलोगे सर आई डोंट नो, बिकॉज आपने कभी पढ़ा नहीं है, यू डोंट हैव द प्रायर नॉलेज। इन द सिमिलर वे, when we are going to program a C programming or any programming language, you know some predefined modules. कुछ पहले से modules आपके उस प्रोग्राम में होने चाहिए ताकि उस प्रोग्राम के ऊपर आप काम कर सकें, है ना। सो उन प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स को अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं हेडर फाइल से। किससे बात कर रहे हैं, हेडर फाइल से। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि व्हाट इज हेडर फाइल। सो हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब वह फंक्शंस जिनको अपन ने पहले बना चुके हैं, पहले से डिफाइंड है, उनको अपन क्या बोलते हैं, हेडर फाइल, जिसके अंदर पहले से कुछ फंक्शंस बने हुए हैं। जैसे आप देखो आपकी नोटबुक में मैंने अभी क्वेश्चंस लिखाया था, उसके अंदर मैंने एक लिखा था हैश। अब आप बोलोगे सर हैश क्या है, तो इसका वर्ड है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी। इसको बोलते हैं अपन प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी बोलते हैं हैश को। और इसके अंदर
ये प्री प्रोसेसर बोलते हैं अपन, इसके अंदर आपका हैश इंक्लूड होता है, ये आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है हैश इंक्लूड, ठीक है। हैश इंक्लूड, ये आपका हैश इंक्लूड, और हैश इंक्लूड के बाद अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ लिखा था STDIO stdio.h, ठीक है। आप सभी लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा होगा हैश इंक्लूड stdio.h, और ये तो ये जो फॉर्मेट है इट इज यूज फॉर वी कैन से हेडर फाइल। इसका यूज अपन किस लिए कर रहे हैं, हेडर फाइल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका हेडर फाइल के रूप में यूज हो रहा है, हेडर फाइल के लिए यूज हो रहा है। नाउ अब ये stdio क्यों लिखा है, इसके आगे हैश क्या है, इसके आगे इंक्लूड क्या है, इसकी अपन बात करें तो इसकी बात करने से पहले सपोज अगर मैं आपको ये सिमुलेटर खोल के बताऊं, ये वाला नया जो इसमें था, इसके अंदर अगर अपन ओपन करेंगे इसको और यहाँ पर मैं हेल्प में जाऊँगा और हेल्प में मैं टॉपिक सर्च करूँगा और यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ stdio.h, ठीक है। और यहाँ पर इसके फंक्शंस हैं इतने सारे, और आई जस्ट विश टू चेक आउट द हेडर फाइल, सी आल्सो लिस्ट ऑफ हेडर फाइल्स। देखो इतनी सारी हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स का मतलब पहले का नॉलेज जो कि किसी काम करने के लिए अपने पास आवश्यकता हो। इसका मतलब सी प्रोग्रामिंग करने से पहले कुछ फंक्शंस आपके पास होने चाहिए, और इन फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, हेडर फाइल का। तो मोस्टली जो सी प्रोग्रामिंग होगी उनमें इतनी सारी हेडर फाइल है, लेकिन आप देखिए अपन जब अपने फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल फॉर प्रोग्राम सॉल्विंग सब्जेक्ट के लिए जब पढ़ेंगे तो उसमें मुश्किल से 4 या 5 हेडर फाइल अपनी यूज़ आएंगी, बाकी का यूज़ इतना नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक हेडर फाइल यूज़ की stdio.h। अब आप बोलोगे सर stdio.h हेडर फाइल का यूज़ क्यों किया, तो देखें आप अपनी कॉपी के अंदर अपन ने एक फंक्शन यूज़ किया था printf, लिखा था मैंने print printf, और उसको ब्रैकेट बना के अंदर लिखा था हेलो फ्रॉम GC बांसवाड़ा, ठीक है। तो उस printf फंक्शन का उपयोग मुझे करना था, इसलिए मैंने सॉरी इसलिए मैंने कौन सी हेडर फाइल यूज़ किया, stdio.h हेडर फाइल का उपयोग किया। जैसे मैं इसको खोलूँगा, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इसका मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया, तो इसका मैंने फंक्शन यूज़ किया था printf। कहाँ है printf फंक्शन, देखो ये रहा printf फंक्शन, ये रहा printf फंक्शन। तो इस printf फंक्शन का उपयोग करने के लिए मैंने हेडर फाइल का उपयोग किया। अब इसका काम क्या है printf इसके फंक्शन का, तो ये क्या करता है, जो भी प्रोग्राम में आप लिखते हो वो कंसोल पे डिस्प्ले कर देता है। जैसे मैंने लिखा था अभी प्रोग्राम में हेलो फ्रॉम GC बांसवाड़ा, तो वो आउटपुट में आ गया था। तो सिमिलरली ये इसका कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। पूरी डिटेल क्या है क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो एग्जाम्पल भी दे रखा है printf एग्जाम्पल। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग का एग्जाम्पल दे रखा होगा, कैसे करता है, ये अपन ने प्रिंट किया, वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको अंदर इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। ये पूरा कोड है, ये आपको सारा इसमें मिल गया प्रोग्राम, ये किस तरीके से काम करता है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो उसी प्रकार अगर आप ये टर्बो C++ अगर डाउनलोड करते हैं तो आप इसमें हेल्प में जाके जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक को आप सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था हैश इंक्लूड, आपको ध्यान हो अभी अपने लिखा था हैश इंक्लूड, तो यहाँ पे देखो ये हैश इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी है। हैश जो होता है वो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी, प्री प्रोसेसर कोई भी डेटा होता है उसको रन करने से पहले जो होता है उसको हम प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। और बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, और उनमें से एक डायरेक्टरी आपकी हैश इंक्लूड। इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग किसी भी हेडर फाइल को कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके दो मेथड्स हैं, एक का ऊपर अपर कोमा भी लगा सकते हैं, सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं। सो हैश इंक्लूड अपर कोमा सर्चेज द सोर्स पाथ फर्स्ट देन इंक्लूड द पाथ। और इसमें क्या होता है,
डज नॉट सर्च सोर्स डायरेक्टली, सर्च द सोर्स डायरेक्टली, ये नॉट सर्च द सोर्स डायरेक्टली सीधा आपका जो चीज़ होती है उसमें इंक्लूड हो जाती है हेडर फाइल। इसका एग्जांपल है हैश इंक्लूड str.h, हैश इंक्लूड मेन डॉट एच, जो जिस तरीके से चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हेडर फाइल थी। तो अगर आपको कोई पूछे क्या है भैया हेडर फाइल, तो कुछ काम को करने के लिए पहले अपने पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज का कलेक्शन आपका हेडर फाइल है। सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो हेडर फाइल इज नथिंग बट इट इज़, वी कैन से, अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज़ यूज टू यूज सम प्री डिफाइंड फंक्शन इन अवर प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ फंक्शंस का अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होगी पहली बात। आगे बढ़ते हैं। तो हेडर फाइल अपन ने देखा, हेडर फाइल क्या होती है इसके बारे में अपन ने समझा। नाउ वेयर इज माई माउस, ओके ये रहा। हेडर फाइल पहले समझा। तो हेडर फाइल को यूज़ करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी यूज़ करते हैं। हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी, और उसके अंदर जो भी अपना लिखते हैं इंक्लूड, ई फाइल्स, बहुत सारे टाइप की होती हैं डायरेक्टरीज जो अपन यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जिसको अपन ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अभी आप नहीं समझोगे क्योंकि अपन ने उसको डिस्कस नहीं किया है। तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो इसको बोलते हैं अपन मेन फंक्शन। क्या बोलते हैं अपन, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बोले तो वह फंक्शन जहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, तो इसको बोलेंगे अपन मेन फंक्शन। और इसके अलावा जितना भी होता है उसको हम बोलते हैं सब फंक्शन। क्या बोलते हैं, सब फंक्शन। तो मैंने देखा होगा आपने, मैंने यहाँ लिखा था वॉइड मेन। अब मेन के आगे मैंने वॉइड लगाया। कहीं पे अगर आप नहीं लिखोगे तो भी काम करेगा, कहीं पे लिखना पड़ेगा। किस तरीके से होता है तो ये फंक्शन जब मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा। और यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा था प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है, यहाँ पर जो हेडर फाइल अपन इंक्लूड की थी हैश इंक्लूड stdio.h, ये जो हेडर फाइल इंक्लूड की थी इसका ही एक फंक्शन है प्रिंट एफ। ये क्या करता है, जो प्रोग्राम में आप लिखते हो वो अपन को आउटपुट देता है कंसोल पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि printf इज अ फंक्शन जो कि क्या करता है, प्रोग्राम से आउटपुट आपका कंसोल पे देता है। ये तो एक फंक्शन हो गया। अब मैं बोलूँ सर कंसोल से प्रोग्राम में ले जाना पड़े, तो हाँ इसके लिए भी फंक्शन है। उसके लिए अपन बोलते हैं scanf। उसके फंक्शन का क्या नाम है, scanf आपका नाम है उस फंक्शन का। अब सर थोड़ा एग्जाम्पल भी बता दो ताकि समझ में आ जाए scanf printf क्या है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो D++ पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर एक वेरिएबल ले लूँ, अब वेरिएबल क्या है क्या नहीं है समझेंगे। इसके टाइप है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। यहाँ पे मैं इंट ले रहा हूँ, इंट एक्स ले रहा हूँ। अभी मत समझना ये क्या लिखा है, अभी सिर्फ देखो क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैं मैसेज दे दूँ, यहाँ पे मैं मैसेज दे दूँ और लिखूँ प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर यहाँ मैंने स्लैशन लगाया। स्लैशन क्या है सब देखेंगे। एक्स की वैल्यू को इंटर कीजिए। अब ये इंटर कहाँ करोगे आप, कंसोल पे इंटर करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ scanf, और यहाँ पे इसको मैं लेता हूँ, किस तरीके से ले रहा हूँ अभी नहीं समझना है, सिंपल से समझना है। %d, एंड %x, और लेने के बाद अपन इसको प्रिंट करते हैं printf the value of x is equals to %d, x। ठीक है, इसको सेव एज कर देते हैं। फाइल सेव एज exp experiment1 के बाद experiment नंबर 2.c, डॉट के बाद जो होता है वो एक्सटेंशन होता है 2.c है। इसको मैं एक बार कंपाइल करता हूँ, ये कंपाइल हो चुका है। आउटपुट देखो, अब यहाँ पर ये जो मैसेज आया इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अपन कहाँ हैं, अभी अपन कंसोल पे हैं। कहाँ हैं, कंसोल पे है। जैसे भी आप कंसोल से कोई वैल्यू डालोगे, सपोज मैंने वैल्यू डाली 55, अभी 55 कंसोल से प्रोग्राम में कैसे जाएगी, इस scanf फंक्शन से। जैसे मैंने 55 डालने के बाद इंटर दबाऊंगा, वो वैल्यू आपकी कहाँ चली जाएगी, प्रोग्राम में चली जाएगी। और प्रोग्राम में जाने के बाद उसको अपन प्रिंट कर देंगे। तो मैंने इंटर किया तो वैल्यू आपकी प्रोग्राम में गई, और प्रोग्राम में जाने के बाद प्रिंट हो गया द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 55। तो सिमिलरली ये जो स्लाइड्स में अपन डिस्कस कर रहे थे,
So scanf is a function which reads the value from the console and take it to the program. यहाँ से वैल्यू को रीड करता है, प्रोग्राम तक ले जाता है. और printf is a function which takes the value from the program and put it to the console. कंसोल पे ले जाता है. तो क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रैम और कंसोल के बीच में जो आउटपुट इनपुट हो रहा है क्या फंक्शंस हैं, हेडर फाइल क्या है और किस तरीके से इसने काम किया. क्या यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? जल्दी से बताइए. So it is your second program in which we simply takes the input from the user. यहाँ पे integer user लिया है, तो integer क्या है? We will discuss the data type and each and everything, है ना? So what is an integer? Integer values क्या होती है? %d वगैरह क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, we will discuss. You just write down the questions. Write the C program to takes the input from the user and print it to the console. ये कोड लिख लीजिए. लिख लिया आप लोगों ने? लिखने के बाद बस से यस